अष्टमों अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी बोली, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दोनों ही प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दया करें। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूपनाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से लिप्त सुर से सुनाई दे रहा था। अच्छा, आपने इसमें देखा कि जब शिवलिंग के रूप में महादेव प्रकट हुए थे ब्रह्मा विष्णु के समक्ष, उस समय उनके पास से ओम ओम का ध्वनि अपने आप प्रलुप्त हो रहा था, ऐसा इसमें बताया गया है। शब्द रूपनाद अपने आप प्रकट हो रहा था, तो वह स्पष्ट रूप से स्वर में सुनाई भी दे रहा था। और यही चीज़ मैंने देखी कि कैलाश में जो लोग जाते हैं, तो मैंने ये मैंने ये समझ लीजिए कि मैंने ये वेब के द्वारा देखा था कि यूट्यूब पर मोस्टली वीडियोस में बताया गया है कि वहाँ कोई जब नासा वासा के लोग गए थे तो वहाँ ओम ओम का ध्वनि प्रलुप्त हो रहा था और गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर तेज़ी में था। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, वहाँ इसमें लिखा है कि वो अदृश्य रूप में वहाँ पर कैलाश में रहते हैं, शिव पुराण में ऐसा कहते हैं। तो अदृश्य रूप में वहाँ पर रहते हैं, ओम ओम ध्वनि का वो होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि भले आपको दिखे अथवा ना दिखे, जो लोग भी कैलाश के दर्शन के लिए जाते हैं, मैं कहती हूँ वो बहुत भाग्यशाली हैं रियली, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ जाकर वो साक्षात भगवान का ही दर्शन करते हैं। आपने नहीं देखा क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे विकार होते हैं कि हम उनको नहीं देख पाते हैं, पर यही बहुत लकी वाली बात है कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं। महादेव स्वयं तो आपको देख लेते हैं ना, वो स्थान पूरा महादेव के योग से भरा रहता है, इसलिए वहाँ पर ओम ओम की ध्वनि प्रलुप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा बैर भाव से रहित थे। भगवान विष्णु में बैर भाव नहीं होता है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, तदंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम स्नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार चंद्र मंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्फल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्राहा और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्राहा वह अंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं भी स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी कि इस शब्द में ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अद्वितीय अचिंत्य रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। भगवान शिव स्वयं ओम का स्वरूप होते हैं और मोस्टली लोग तो आजकल नमः शिवाय बोलते तो ओम ही नहीं लगाते। ये मिथ्या है, एकदम मिथ्या है। जो चीज़ भी आप सुन रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, एटलीस्ट उसका प्रमाण तो देखो। कितनी सारी लेडीज़ हैं जो ओम नमः शिवाय नहीं बोलती हैं। इनफैक्ट जो पढ़ता है शिव पुराण, जो वो भी अगर जाके बोले तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे बस यही अज्ञानी बैठा है जो ओम नमः शिवाय बोल रहा है। सच में एकदम फेक चीज़ों पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करिए आप लोग, बिल्कुल मत करिए फेक चीज़ों पर ट्रस्ट। ओम स्वयं महादेव का ही एक स्वरूप होता है, वह उनका शब्द में अक्षर स्वरूप होता है।
तो उसको हटाकर अब ठीक है नमः शिवाय पंचाक्षर होता है पर ओम लगाकर वो अति उत्तम हो जाता है। आप नहीं बोल रहे हैं जब तक आपका संतुष्टि नहीं है नहीं बोलिए, पर जो बोल रहा है उस पर कटाक्ष मत करिए। जो लोग मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि जो ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। अधूरा ज्ञान उनका है जो उसको यहाँ वहाँ से सुनकर बोलना बंद कर दिए हैं। पर मैं उस अधूरे ज्ञान को भी नहीं कहूँगी कि परम पिता परमात्मा शिव इतने दयालु हैं कि आप नमः शिवाय भी नहीं बोलेंगे, ओनली शिव बोलेंगे तब भी वो आप पर दया करेंगे। फाइनल तो उसमें आपको उतना वो करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे का पुराण सुनते हैं। ये चिंता रहित अथवा चिंत्य रुद्र हैं, उस परम कारण रत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परम ब्रह्म को एक अक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव की एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसकी दूसरे के अक्षर ओकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे के अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता और उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्रा के स्वामी हैं और आकार संज्ञक ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्रीहरि योनि है। प्रधान पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाथ कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में व्यक्त करके स्थित है। इस बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर से बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हुए, जल में स्थित हुआ। वह अंड जन्म ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बंट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही घोड़ों के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही है 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी। उस अंड के से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोक के सृष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी ओम इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद की श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सममात्राओं में भी हमसे आदरपूर्वक यह कहा कि हे हरि हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम और महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और अद्भुत एक सुंदर रूप को देखा। हे मुनि, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम आदर महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उसका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। इकार दाहिना नेत्र और इकार वाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार उनका बायां कपोल है। ल ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। इकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और इकार अधर है। उकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अम और आह ये देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ है। त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पीठ है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और वकार को बायां पार्श्व। बकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महाशंभु का हृदय है।
य से लेकर स तक य र ल व श तथा स, ये 7 अक्षर व्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। अकार को उनकी नाभि, शकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्रीहरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्रों का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक, बुद्धि स्वरूप, अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र भी सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन, संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने महामृत्युंजय पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणा मूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात यजु शामरु वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान, ईशो के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर, सर्वकर, सदाशिव, तांडव नृत्य आदि कालों में वाम पद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों और चरण नेत्र वाले कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार के कारण वरदायक सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। जय जय श्री शिव महापुराण 8वें अध्याय की जय हो। रुद्र संहिता। अच्छा जी, हम कितना मतलब हम इंग्लिश, हिंदी और लैंग्वेजेस के पीछे रहते हैं वो तो ठीक है, पर क्या आपने देखा कि किस तरीके से इसमें अक्षर स्वरूप भगवान का होता है, सारा अक्षर कितना महत्व रखता है। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। मैं जो भी बदलाव आप सब में चाहती हैं उसको सुनकर वो सब आप में आ रहे होंगे। निरंतर इसी तरह सुनते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं और भी चीज़ें अच्छी अच्छी आपके काम के लेकर आऊँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।